मुखिया जी जिंदाबाद, 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 मुखिया जी जिंदाबाद। नमस्ते मुखिया जी। सर 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 आपने यहाँ आकर बहुत बड़ी कृपा की है। आइए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ, शांत हो जाइए। हाँ, पावर स्टार हेयर स्टाइल्स। तिरुपति, तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत जी। मस्त है। कमाल की है। अच्छा ये बताओ, तुम एक कटिंग का कितना लेते हो? बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 रुपए। लेकिन मैं तो 3000 लेता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे जी। हैं? रिबन कट करने के लिए भी पैसे लेते अरे हैं? भाई, भले ही साड़ी नहीं पहननी आती हो, पर वो साड़ी की दुकान की ओपनिंग करती है। पता है क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रिटी है और मैं इस गांव का सेलिब्रिटी हूँ। तुम भी फ्री में थोड़ी ना कटिंग करोगे। बेकार बालों को काटने के 30 रुपए, और ये तो रिबन है 3000। इसे दे दो। देख लिया, अब ऐसे टाइम पर फंसाया है तो फिर तो इसे देना ही पड़ेगा। इसका दिल बहुत साफ है। इसलिए तो हमारे हाथ लग गया। मुखिया जी जिंदाबाद, मुखिया जी जिंदाबाद, मुखिया जी जिंदाबाद। मुखिया जी हाँ, आप तो वैसे नहीं हो। क्यों? आप तो सांड का भी दूध निकाल सकते हो। आप लोगों से फायदा उठाते हो, वो आपसे फायदा उठा लेता है। आप लोगों से खींचते हो, वो आपसे खींच लेता है। उस फायदा उठाने वाले को खत्म करने की प्लानिंग कर दी है। अपने मुखिया जी ने यही जगह बताई थी। वो हमारे मुखिया जी को बहुत परेशान कर रहा है। भाई उनकी बाइक तो यहीं पर है, इसका मतलब वो यहीं पर है। कहाँ छुप गया है? दम है तो हमारे सामने आ, बाहर निकाल। क्या बात है, तुम्हें लग रहा है मैं बेकार में ओवर एक्टिंग कर रहा हूं ना? हीरो बनना तो हर किसी का ख्वाब होता है यार। हा? थोड़ा एनकरेज तो कर दे। ओए, देख क्या रहा है तू? एनकरेज करना। फाइट के लिए इतनी घाई क्यों? हा? थोड़ा फॉर्म में आने दो यार। पहले पकड़ कर दिखा, बाद में हाथ चलाना, ठीक है? चलो पकड़ो इसे। अरे बीच में। ए शर्मा, पूरे गांव के नाक में दम कर रखा है तूने। कबड्डी का पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। मैंने सोचा इंट्रोडक्शन सीन है, इसीलिए थोड़ी एंटरटेनिंग फाइट हो जाए। तुम्हें तो सीरियस फाइट चाहिए। छोड़ छोड़, चल जा। देखो राजकुमार, मुझे प्यार से राजकुमार कहते हैं। हमारा बैग देखो सर। राजकुमार, ये सही नहीं है। मैं इलेक्शन के खर्चों के लिए कलेक्शन कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? तुम जीते हो इसलिए वसूली करते हो। अब मेरे मामा हार गए, इसमें इनकी गलती है क्या? जो पैसे भाए वो वसूल भी तो होने चाहिए। तो क्या मुझसे ही वसूली करोगे? तो फिर
मेरी पत्नी ने मेहनत करके घर बनाने के लिए पैसा भेजा, हाँ? उसे इस गांव के मुखिया बनने में तुमने खर्च कर दिया। हाँ। वोट न डालने वाले उन लोगों को और चालाकी करने वाले तुम्हें, दोनों का फायदा तो उठाना ही चाहिए। हाँ, मुझे ये कुर्सी नहीं चाहिए, मैं राजीनामा दे रहा हूँ। हाँ, कहोगे लेकिन करोगे नहीं, क्योंकि वो है कुर्सी। उस कुर्सी में कुछ तो अलग बात होती है ना। सर उस कुर्सी में अलग बात होती है बोल रहे हैं, ऐसा क्या सर? बबुल का काटा, बैठो तो घुस जा, फिर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं होती। क्या तुम बैठना चाहोगे? नहीं, मुझे क्या करना है सर? भांजे भांजे, आज का कलेक्शन मस्त है, मुझे साइन करने जाना है, मार्केट चलो। ललिता। हाँ दीदी। इन फूलों के साथ साथ ये मालाएं भी अंदर रख ठीक देना। है दीदी। रमेश जी माँ जी। इन टोकरियों को अंदर रख हाँ। दो। सुनो बेटा, जी माँ जी, शर्भा को देखा है कहीं? उस बुढ़े के साथ नहीं घूमने के लिए बोलिए, बिगड़ जाएगा वो माँ जी। ठीक है, तुम जाकर टोकरियां रख दो। पता है सब लोग क्या कहने लगे हैं? गांव में 3 बंदर घूम रहे हैं। मामा हमें बंदर बोल रही है। मुझसे साइन लेने वाली अब मेरे बारे में बोलने लगी। बाप रे, इस पर भी साइन कर दिए। मुझे जवान हुए इतने साल हो गए, मैंने आज तक अंगूठा भी नहीं लगाया है मामा। ओए, हर आदमी हर किसी पर साइन या अंगूठा नहीं लगा सकता। हाँ? उसका भी एक हुनर होता है। ठीक है बस करो। हैं? मामा मामा माँ, तुमने मामा को कहीं देखा है? बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। मामा 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 मामा। बहना, भांजा यहाँ घर पर आया था क्या? बहुत देर हो गई, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ चला गया। भांजे भांजे भांजे, ओ भांजे। शर्भा, मामा, मौसी, वो दोनों घर पर आए हैं क्या? उन दोनों को मैं बहुत देर से ढूंढ रहे हो। हाँ, ढूंढ रहा था। राइट, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। शर्भा, मामा। वाह, किसी को शक नहीं हुआ। कितनी अच्छी एक्टिंग की। इतनी उम्र हो गई है, बच्चों को अच्छी चीजें सिखानी चाहिए, लेकिन तुम ही इन्हें बिगाड़ रहे हो। शर्म नहीं आती? हाँ बोलो, तुम भी गालियां दो। तुम नहीं दोगी तो और कौन देगा? वो दुबई में है, वो दुख भूलने के लिए इतना सा पिया, लेकिन गांव वाले दारूबाज आवारा बोलने लगे। घर आने पर उसकी याद आएगी ये सोचकर यहाँ आया, तो अब तुम भी वैसा ही बोल रही हो। बस करो, हमेशा एक ही ड्रामा। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना माँ? ठीक है, ये लो, मारो मारो। तुम्हें मारने से दुख तो मुझे ही होगा ना। जाओ, जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। एक बार ही सही, मुझे तुम्हारे हाथों से पिटना है माँ। इसीलिए इतने आवारा बन गए हो। कोई डांटने वाला नहीं है ना? और क्या, बाबा भी तो नहीं है जो मुझे डांट सके। ये क्या किया? उसे रुला दिया ना? माँ, मैं खाऊं या नहीं? इसके बिना तो खाना हजम नहीं होगा ना। क्यों रे, पहला कौर हमेशा माँ ही खिलाएगी क्या? पहली बार में माँ ने खिलाया था मामा, अब आदत पड़ गई है। ओए, तू जिससे शादी करेगा ना उसका बहुत ख्याल रखेगा। पता नहीं कहाँ होगी वो। दिव्या, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं डैडी। इसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। रक्ताक्षा, चंड भैरवी की कृपा से तुम्हें जो शक्तियां मिली हैं उनसे तुम कुछ भी कर सकते हो, परंतु तुम्हारे पिताजी का अधूरा सपना पूरा करना है तो 18वीं बलि पूरी करनी होगी तुम्हें। त्रयोदशी शुक्रवार की सुबह सुबह मीन राशि रेवती नक्षत्र के दूसरी चरण में चौथी घड़ी के दूसरी वी घड़ी में पैदा हुई
विशिष्ट बलि कन्या चाहिए। सिद्ध बलि से पहले आत्मा सिद्धि करनी होगी ना। आत्मा के मिलने से पहले शुद्धिकरण करनी होगी ना। जाकर ढूंढो। मिधि 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 मितवा इष्ट प्रेताया क्रूरा रुक्मे आक्षणी अपनी पूरी शक्तियां लगा दो। बलि के लिए जो कन्या चाहिए जाओ उसे लेकर आओ। सरभार इस लड़की को ले जाकर मंदिर की 9 बार परिक्रमा करवाओ। अब से डरने की कोई बात नहीं। गुरुजी, ऐसे कामों के लिए हर बार सरभा को क्यों भेजता हूं, यही ना? ये बात हर बार तुम पूछती हो। मेरा जवाब एक ही होता है, भगवान सबका है, लेकिन सरभा उसका अपना है। सॉरी आत्माज, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वैसे भी जब मैं आता हूं तो किसी ना किसी को साथ लेकर आता हूं। तुम्हें डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक गुरुजी के रक्षण में मजे से एक साथ मिलकर रहो। झगड़ा मत करो, एक दूसरे को परेशान करने के बजाय परिवार की तरह मिलकर रहो, सेटल हो जाओ। ओके, बाय आत्माज। तक करता